प्रणाम। 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 गुरु जी शुरू करेंगे। बिल्कुल, कीजिए कीजिए, शुरू करिए। हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, आहा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन भागवत कथा की पवित्र संगोष्ठी में मैं तीनों आचार्यों के चरण कमलों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। अंतर्जालीय इस पुनीत कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी गुरुजन, भक्तजन तथा सिख श्रोतागणों को भी आनंदशील होकर के अभिवादन करता हूँ। कल की सायंकालीन संगोष्ठी में आचार्य चरण ने दशम स्कंध के अष्टमाध्याय का जो दोनों पद्य व्याख्यान करके हम सभी को भक्ति रस का आस्वादन कराए थे, उसी पर हम कुछ आलोकपात करेंगे। सचमुच वस्तुतः श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों में उनकी कृपा शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इस कृपा शक्ति का आविर्भाव होने से दूसरी कोई भी शक्ति कार्यकारी नहीं होती। कृपा शक्ति के प्रभाव से भगवान स्वतंत्र होकर भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। कृपा शक्ति की महिमा से ऐश्वर्यों को भूलकर श्री कृष्ण को कभी गोद में, कभी वक्षस्थल में धारण कर और मुंह पर सैकड़ों बार चुंबन करके भी जशोदा तृप्त नहीं हो सकी एवं निर्निमेष नेत्रों से उनकी मुख माधुरी का आस्वादन करने लगी। ऐश्वर्य का ये दर्शन और श्रवण करके जशोदा जी के प्रेम की दृढ़ता सुनकर परीक्षित महाराज ने कर्मी प्रभृति सभी भक्तों से उनका उत्कर्ष जानकर विस्मय के साथ पूछा, जो आचार्य चरण ने कल प्रतिपादन किए थे। नंद किं अकरोद ब्रह्मन् श्रेय एव महोदयम्, जशोदा च महाभागा पपौ जस्यास्तनं हरिः। नंद बाबा ने ऐसा कौन सा मंगलमय साधन किया था? जशोदा जी कौन सी तपस्या की थी महाभाग्यवती जशोदा जी ने, जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने मुख से उनका स्तन्यपान किया था? इस पद्य के अनेक व्याख्याओं करके आचार्य चरण ने हमें तो तृप्त नहीं कराया, सभी को आनंद सागर में सराबर कराया। जैसे कि महोदयम, इसकी व्युत्पत्ति महान उदय फलम जस्य तत्, महोदयम इसकी व्युत्पत्ति ऐसे की थी। पुनश्च दूसरा पद का दूसरे जो पद्य है उसका आलोचना करते हुए, व्याख्यान करते हुए आचार्य पाद ने यह बताया था, पितरौ नान्वविन्देताम कृष्णदारार्भके हितम गायन्त्यद्यापि कदय कवयो जस जल्लोको समलापहम। पितरौ नान्वविन्देताम कृष्णदारार्भके हितम गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोक समलापहम। श्री कृष्ण का यह बाल चरित्र कलि कल्मष का नाश करने वाला है। यह इतना पवित्र है कि त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज तक इसका श्रवण कीर्तन करते रहते हैं। इसको आचार्य पाद ने बताया। देवकी एवं वसुदेव जी भी जिन उदार लीलाओं का देख तक न पाए, इसलिए उन्हीं का आस्वादन करके नंद जशोदा परम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रसंग में पीत शेषम गदाभृतः, यह वचन का अपूर्व व्याख्यान किया आचार्य चरण ने। आपने बोला पीत शेषम गदाभृतः, अर्थात श्री कृष्ण का पिया हुआ देवकी का स्तन्यपान करके देवकी के गर्भ से उत्पन्न मरीचि के पुत्रों ने देवलोक प्राप्त किया था। यहाँ उदार पद के द्वारा
बलराम के मातृत्व अभिमानिनी रोहिणी देवी एवं वत्सहरण लीला में मातृभाव प्राप्त गोपियों ने भी इस कृष्ण लीला बाल्य लीला का दर्शन किया था, इसको आपने बताया। पितरो नानो बिंदेताम, यह व्याख्या करते हुए आपने कहा था श्री कृष्ण का जुगपत देवकी माता और यशोदा माता से आविर्भाव हुआ था। फिर भी जदु चक्रवर्ती पाद टीका के आधार पर आपने ये कहे थे जदुवंश और कुरुवंश में यह प्रसिद्धि है कि देवकी और वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के माता पिता है। ऐसे अनेक रसायनिक व्याख्या करके हम सभी को आपने तृप्त कराया। इसीलिए मैं आपके चरणों कमलों में भूयो भूयो प्रणति विज्ञापन करके आज की इस कथारस में आपका स्वागताभिवंदन करता हूँ। कथारस को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करता हूँ। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरात्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमातोऽस्मि। भगवान की अपार करुणा से हम लोग भगवान के दिव्य बाल्य चरित्रों का, बाल्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसमें
आप सब संत जनों, भक्त जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु रसिक जनों की कृपा एवं करुणा अपार है, जिसके चलते हम लोग इतना उत्साहित एवं इतना प्रेरित होकर के इस कथा को कहने का साहस करते हैं। तो इसके कारण सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन पूर्वक इस कथा में, सायंकालीन कथा में सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे मित्र श्री काली प्रसाद जी ने कल की जो कथा हुई थी उसको थोड़े ही समय में 2-3 मिनट के अंदर ही पूरी तरह से बता दिया था। मैं अभी सोच रहा था कि काली प्रसाद जी जो कहे उससे अतिरिक्त कथा क्या हुई थी कल, तो मैं सोच रहा था, तो मुझे नहीं लगा कि कुछ और अधिक कथा हुई हो। फिर मेरे मन में आया कि हमारे पूरी कथा 1 घंटे की या 50 मिनट की कथा होगी, 2 मिनट में इतना बढ़िया से आपने प्रतिपादन कर दिया, तो क्या इतने ही कथा हमने कही थी कल? तो पता नहीं भगवान की कृपा से कैसे 50 मिनट 60 मिनट का समय व्यतीत हो जाता है। कथा तो आगे ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि हम आचार्यों के शब्दों का पाठ करके उससे रसास्वादन करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही शायद नियम है कि वैष्णवों के चरण धूलि का आश्रय करके भगवान के कथा को श्रवण करना चाहिए। तो श्रीधर स्वामी पाद, श्री चक्रवर्ती पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद और अन्य अन्य संप्रदाय के जो बड़े बड़े आचार्य हैं, उनकी बातों को, उनके अभिप्रायों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं कहीं हम लोग सफल होते हैं। सभी बातें पूरी तरह से समझ में नहीं आती है, कभी कभी आती भी है, वो पता नहीं सही समझ रहे हैं कि गलत समझ रहे हैं, इसको भगवान ही समझें। लेकिन आप सब भक्तजन, संतजन इसको पूर्ण मनोयोग से श्रवण करते हुए हम लोगों को बार बार उत्साहित करते हैं। इसलिए बारंबार आप सबके चरणों में प्रणाम निवेदन किया करते हैं। जैसे श्री काली प्रसाद जी ने कहा, कल मुख्य विषय था कि परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि इतना प्रेम, इतनी भक्ति श्री यशोदा मैया का एवं श्री नंद बाबा का भगवान के श्री चरणों में ये कैसे संभव हुआ, और इसका जो सुख, भगवान की बाल्य लीलाओं का जो सुख नंद बाबा एवं यशोदा मैया को प्राप्त हुआ, वह सुख तो श्री वसुदेव महाराज जी को, श्री देवकी महारानी को कतई प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि भगवान की लीला में, बाल्य लीला में साथ जो रोहिणी मैया थी एवं अन्य गोपजन गोपीजन थे, उनको भी इतना सुख नहीं मिला। अतः इसका यह मतलब हुआ कि भगवान की कुछ विशेष ही कृपा श्री नंद बाबा जी के ऊपर, श्री यशोदा मैया के ऊपर थी, जिसके चलते उनको इतना सुख मिला। इसमें क्या कारण है, यही प्रश्न था परीक्षित महाराज जी का श्री सुखदेव गोस्वामी के पास, उनके सामने यही प्रश्न था। तो इसका उत्तर देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे थे, द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सहभार्यया करिष्यमाण आदेशं ब्रह्मणस्तम उवाचः। द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सहभार्यया करिष्यमाण आदेशं ब्रह्मणस्तम उवाचः। अर्थात वसुओं में प्रवर जो द्रोण है, हम लोग जानते हैं रामायण में, महाभारत में अष्ट वसुओं का वर्णन है। ये अष्ट वसु कहीं कहीं ये बताया गया है कि इंद्र के ये सब पार्षद हैं, और कहीं कहीं ये भी बताया गया है कि भगवान विष्णु के पार्षद हैं। कहीं कहीं ये भी बताया गया है कि कश्यप
महर्षि एवं दीति महारानी के पुत्र हैं। तो इनका कई तरह से निरूपण विभिन्न पुराणों में, इतिहास में हुआ है। तो उन अष्ट वसुओं में द्रोणो नामक एक वसु थे। तो ये उन अष्ट वसुओं में श्रेष्ठ थे। अष्ट वसुओं में मुख्य द्रोणो वसुनाम प्रवर। वसुओं में प्रवर अर्थात श्रेष्ठ जो द्रोण नाम के वसु थे, वे वे ब्रह्मण आदेशम करिष्यमाण, अर्थात ब्रह्मा जी ने द्रोण वसु को, इनको कुछ करने के लिए आदेश दिया था। तो उस आदेश को पालन करने के लिए किसके साथ, धरया सहभार्यया, उनकी पत्नी, उनकी गृहिणी जो धरा थी, अर्थात वसुओं में श्रेष्ठ थे द्रोण, उनकी गृहिणी थी धरा। तो धरा महारानी के साथ द्रोण नामक जो वसु, वे ब्रह्मा के आदेश को पालन करने के लिए, पालन करते हुए या पालन करने के लिए एक कंडीशन लगा दिया कि हाँ ठीक है, हम आपका आदेश तो पालन करेंगे, लेकिन आप हमारे ऊपर यह कृपा कीजिए। हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी जब आदेश देते हैं, वो क्या आदेश देते होंगे। ब्रह्मा जी के आदेशों में सबसे मुख्य आदेश है कि आप सृष्टि का विस्तार करो, आप संसार का विस्तार करो। यही ब्रह्मा जी को सब समय इच्छा है और उनका यही काम भी है। और किसी से वो कुछ अगर कहते भी हैं, आदेश देते हैं, तो उनका नियमतः यही आदेश है कि आप सृष्टि का विस्तार करो। तो इनको भी धरा सहित श्री द्रोण नामक वसु को भी आपने यही आदेश दिया, आप सृष्टि का विस्तार करो। करिष्यमाण आदेशम ब्रह्मण आदेशम, ब्रह्मा जी के आदेश को करने के लिए आपने कंडीशन लगा दिया। तम उवाच, अर्थात ब्रह्मा जी को आपने एक बात बताई। क्या बात बताई, जातयोर्नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरेश्वरे भक्ति स्यात् परमालोके ययांजो दुर्गतिम तरेत। ठीक है, आप कह रहे हैं सृष्टि का विस्तार करने के लिए, अर्थात संतान उत्पत्ति के लिए, तो हम वो काम करेंगे, लेकिन आप कृपा करके हमको यह वर दीजिए, यह आशीर्वाद दीजिए, यह कृपा करिए, यह वर ही दे दीजिए कि महादेवे विश्वेश्वरे हरऊ, महादेव विश्व के ईश्वर नियंता जो हरि हैं, उनमें परमा भक्ति स्यात्, अर्थात उनके प्रति हमारी भक्ति अत्यंत एकांत की भक्ति हो, सर्वश्रेष्ठ भक्ति भगवान के प्रति हो, यह भी आप वर दीजिए। हम आपका आदेश का पालन तो करेंगे, लेकिन आप यह वर दीजिए। तो कैसी भक्ति, ययांजो दुर्गतिम तरेत, अर्थात इस संसार में, लोके, इस संसार में जिस भक्ति का अनुष्ठान करने से या जिस भक्ति का श्रवण कीर्तन भी करने से लोकः अंजसा अनायासेन दुर्गतिम, अर्थात इस संसार समुद्र को पार हो जाएगा। अर्थात ब्रह्मा जी को आपने ऐसा वर प्रार्थना किया, तो ब्रह्मा जी ऐसा वर दे भी दिए। तो यह जो पहला श्लोक है, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सहभाज्यया करिष्यमाण आदेशम ब्रह्मणः तम उवाच, तो इसके बारे में श्री चक्रवर्ती पाद कुछ विशेष बात कह रहे हैं, उसका हम लोग अर्थ श्रवण करेंगे। यह जो श्लोक है, अर्थात द्रोणो वसुनाम प्रवरः धरया सहभाज्यया, ये श्री सुखदेव गोस्वामी का उत्तर है। अर्थात राजा परीक्षित जी महाराज जी का जो प्रश्न था कि इतनी भक्ति, इतनी प्रीति कैसे हुई नंद बाबा का और यशोदा मैया का, उसके उत्तर में कह रहे हैं कि ये इनका पूर्व जन्म का जो वृत्तांत है उसको सुना रहे हैं। तो यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कि ऐसा क्यों हुआ,
अर्थात कृष्णावतारस्य तदीय बाल्यलीलानां च नित्यत्वादेव नंद यशोदयोः नित्यसिद्धत्वं स्पष्टमिति नापि एतादृशः प्रेम साधन सिद्धो भवितुम् अर्हति इत्यपि जानतोपि राज्ञः अस्य प्रश्नः अयं यथा भक्ता व्युत्पन्नस्य इति अतः। श्री चक्रवर्ती पाद एक विशेष बात यहाँ कहना है कि महाराज परीक्षित जी ने यह जो प्रश्न किया कि नंद और यशोदा का भगवान के प्रति इतनी प्रीति कैसे हो गई, तो यह प्रश्न राजा परीक्षित जी महाराज जी के लिए उचित नहीं था, बहुत अच्छा प्रश्न नहीं था। क्यों? कृष्णावतारस्य तदीय बाल्य लीला नाम से नित्यत्वादेव, क्योंकि यह शास्त्र में बार बार बताया जा रहा है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ में, भगवान की यह जो लीला है यह नित्य लीला है। और भगवान के जो माता पिता हैं नंद यशोदा, देवकी और वसुदेव, ये भगवान के नित्य पिता माता हैं। अर्थात ये कभी पिता बने कभी माता बने ऐसा नहीं है, ये हमेशा नंद बाबा यशोदा मैया भगवान के माता पिता हैं। तो कोई साधन करके आप भगवान के प्रति इतना वात्सल्य प्रेम प्राप्त किए हों, ऐसी बात नहीं है। तो यह जो रहस्य है कि नंद यशोदा ये भगवान के नित्य पिता माता हैं और उनका प्रेम भगवान के प्रति उसी तरह से नित्य है, तो इस बात को परीक्षित जी महाराज जानते हैं। क्योंकि परीक्षित जी महाराज कोई सामान्य भक्त नहीं है, अति असामान्य भक्त हैं। क्योंकि गर्भ में ही भगवान का आपने दर्शन कर लिया था, एवं जीवन के अंतिम पर्याय में सुखदेव गोस्वामी जैसे संत का दर्शन और उनके मुखारविंद से 7 दिन तक भगवान के अपूर्व लीलाओं का श्रवण करना, ये किसी सामान्य व्यक्ति का, सामान्य भक्त का या किसी अन्य पुरुष का सौभाग्य नहीं हो सकता है। तो परीक्षित महाराज इस रहस्य को जानते हैं कि नंद बाबा भी नित्य हैं, यशोदा मैया भी नित्य है और भगवान की यह लीला भी नित्य है। कृष्णावतारस्य तदीय बाल्य लीला नाम से नित्यत्वादेव नंद यशोदयो नित्य सिद्धत्वम, नंद बाबा यशोदा मैया ये नित्य सिद्ध हैं। नित्य सिद्ध अर्थात ये साधन सिद्ध नहीं है, ये हमेशा भगवान के माता पिता हैं। नित्य सिद्धत्वम स्पष्टम। और दूसरी बात है, नापि एतादृशः प्रेमा साधन सिद्धो भवितुम अर्हति, अर्थात नंद बाबा का, यशोदा मैया का भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो वात्सल्य भाव है, ये साधन सिद्ध नहीं हो सकता है। कुछ चीजें संसार में ऐसे हैं, चाहे आप कितनी भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर दीजिए, लेकिन वो स्वाभाविक वस्तु जैसे कभी नहीं हो सकता है। तो नंद बाबा का, यशोदा मैया का भगवान के प्रति ये स्वाभाविक प्रेम है, ये नित्य सिद्ध प्रेम है। कोई साधन करके, जप तप करके आप दोनों भगवान के प्रति इतना प्रेम लाभ किए हों, ऐसी बात नहीं है। तो इसका यह मतलब हुआ, भगवान नित्य हैं, भगवान की यह लीला भी नित्य है, एवं भगवान के लीला जो नित्य सिद्ध परिकर हैं, नंद यशोदा प्रभृति, वे भी नित्य हैं, एवं उनका यह प्रेम जो है वो भी नित्य ही है। वो साधन सिद्ध प्रेम नहीं हो सकता है। किसी उपाय से, किसी तपस्या से भगवान के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। सब कुछ भगवान को दे दे, ये तो कहाँ संभव है। अर्थात जो लोग भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, तो प्रेम तो होता है भगवान के प्रति, भक्ति भी होती है, लेकिन इतना प्रेम होना, इतनी भक्ति होना, इतना भाव होना, ये संभव नहीं है। इसलिए इतना प्रेम साधन सिद्ध नहीं है, ये प्रेम भी नित्य सिद्ध है। ये सब बातें परीक्षित जी महाराज जानते हैं, क्योंकि परीक्षित जी महाराज जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान का नित्यत्व, उनकी लीलाओं का नित्यत्व, उनके परिकरों का नित्यत्व और उनके परिकरों का जो उनके प्रति प्रेम है वो भी नित्य है, इस बात को जानते हैं। फिर भी परीक्षित जी महाराज जी ने ऐसा प्रश्न पूछा
कि नंदः किम अकरोद, नंदः किम अकरोद ब्रह्मन, नंद बाबा ने या यशोदा मैया ने ऐसा क्या किया कि उनको इतना भगवान के प्रति प्रेम हुआ। तो ये शायद हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं, हमारे जैसे जिनको भक्ति का यथार्थ का बोध नहीं है, भगवान के रहस्य का बोध नहीं है, भगवान की लीलाओं का यथार्थ बोध नहीं है, उनके प्रतिनिधित्व करते हुए भक्त लोग इस तरह के प्रश्न ऋषि महर्षियों से करते हैं। तो इसको आचार्य लोग भी मानते हैं। जैसे श्री अर्जुन जी का भगवान के प्रति जो भगवत गीता में जितने भी प्रश्न थे, तो वो कोई उनके संदेह को दूर करने के लिए प्रश्न नहीं थे, वो सब हम लोगों के संदेह को दूर करने के लिए प्रश्न थे। उसी तरह से परीक्षित महाराज जी का जो प्रश्न है वो भी आगामी जो भक्तजन हैं, जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन करके भगवान के प्रति भक्ति भाव जागृत करना चाहते हैं, उनके संदेह को दूर करने के लिए है। तो जानतोपि राज्ञः, राजा इस तथ्य को जानते हैं, फिर भी आप प्रश्नोयम यथा भक्तो अभ्युत्पन्नस्य, अर्थात जो भक्ति में अभ्युत्पन्न है, अर्थात भक्ति के रहस्य का, भक्ति महाविद्या का, या भक्ति रूप जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, उसको जो लोग नहीं जानते हैं, उसमें जो अभ्युत्पन्न है, जो अभिज्ञ हैं, उनके लिए यह प्रश्न संभव है। लेकिन परीक्षित जी महाराज जी के लिए यह प्रश्न उचित नहीं था। इसलिए भक्तो अभ्युत्पन्नस्य इति अतः तत्र ममापि उत्तरम तादृशी भवितुम अर्हति, अर्थात जैसे परीक्षित जी महाराज जी का प्रश्न साधारण सा था, कोई गंभीर प्रश्न नहीं था, अर्थात यह कोई गंभीर प्रश्न नहीं था, यह थोथला प्रश्न था। थोथला मतलब जिसमें गंभीरता नहीं होती, उस तरह के प्रश्न थे। क्योंकि नंद बाबा यशोदा मैया तो नित्य सिद्ध हैं, तो किम अकरोत ये कहने की क्या जरूरत है। तो यह प्रश्न जैसे थोथला था, मेरा उत्तर भी ऐसा थोथला होना चाहिए। जैसा प्रश्न उसी तरह का उत्तर, ऐसा मन में भाव ला करके श्री सुखदेव जी गोस्वामी महाराज जी भी उसी तरह का उत्तर दे रहे हैं। अर्थात श्री सुखदेव जी महाराज जो उत्तर दे रहे हैं, वो भी उत्तर कोई बहुत यथार्थ नहीं है। अर्थात परीक्षित जी महाराज जी का जो प्रश्न वो भी जैसे गंभीर नहीं था, तो उत्तर भी यहाँ पर गंभीर नहीं है। इस तरह की बात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। जो आगे उत्तर श्री सुखदेव गोस्वामी देंगे वह गंभीर उत्तर नहीं है। क्यों गंभीर नहीं है, उसका हम लोग धीरे धीरे श्रवण करेंगे एवं उसको समझेंगे। तो भक्तो अभ्युत्पन्नस्य इति अतः तत्र ममापि उत्तरम तादृशी भवितुम अर्हति, अर्थात इति पृष्ठरी राजनी उदासीन मना, अर्थात राजा के प्रति श्री सुखदेव गोस्वामी उदासीन मना हो गए। उदासीन मना का मतलब उनको प्रश्न देने में बहुत रुचि, बहुत आग्रह, बहुत उत्सुकता, बहुत प्रेरित नहीं हो पाए, क्योंकि प्रश्न ऐसा नहीं था। जब प्रश्न गंभीर होता है तो उत्तर भी गंभीर होता है, प्रश्न जब रोचक होता है तो उत्तर भी रोचक होता है। तो प्रश्न थोड़ा सा कमजोर प्रश्न था, तो उसका उत्तर भी थोड़ा सा कमजोरी ढंग से श्री सुखदेव गोस्वामी ने उसका दिया। पृष्ठरी राजनी उदासीन मना एवं आह द्रोण इति, द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशम ब्रह्मणस्तम उवाच। तो ब्रह्मण आदेशम करिष्यमाण, तो ब्रह्मा जी का जो आदेश था उसको करने वाले। आदेश क्या था? एक तो आदेश था कि आप संसार का विस्तार करिए, और दूसरी बात है कि भगवान की लीला में गोपालनादि लक्षणान, अर्थात आप गोपालन करिए, भगवान का प्रीति विधान करिए, एवं ऐसे कर्म गोपालनादि लक्षण, गोपालनादि रूपी जो आदेश है उसको करते हुए, उसको करने के लिए
श्री द्रोण ने ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांगा कि आप हमको यह वर दीजिए, हम आपका आदेश का पालन तो करेंगे लेकिन आप वर दीजिए। क्या वर दीजिए? जातयोर्नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरेश्वरे हरौ भक्ति भक्ति स्यात् परमालोके ययांजो दुर्गतिम तरेत। जातयोर्नो महादेवे, इसकी व्याख्या में जाते हैं क्योंकि इसका सामान्य अर्थ हम लोगों ने अभी श्रवण किया। जातयो इत्यनेन भाविनी जन्मनि इति लभ्यते, अर्थात द्रोण एवं धरा ये ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं कि अगले जन्म में आपके आदेशानुसार जब हम अगले जन्म में जन्म ग्रहण करेंगे तो हम जब जन्म होंगे तब भावी जन्म में, अर्थात हमारा जो भावी जन्म होगा उसमें महादेवे, महादेव में विश्वेश्वर में हरि में, हरि विश्वेश्वर महादेव तीन बातें कही गई है। हरि का विशेषण है विश्वेश्वर एवं महादेव। तो महादेव शब्द का क्या मतलब है? महान देव क्रीड़ा यस्य तस्मिन। देव शब्द का अर्थ है क्रीड़ा। दिवु धातु के बहुत सारे अर्थ हैं, क्रीड़ा, विजिगीषा, दीति, स्तुति, मोद, मद इत्यादि इत्यादि। उसमें पहला अर्थ है क्रीड़ा। तो महती क्रीड़ा महान देव माने क्रीड़ा यस्य, जिस भगवान की क्रीड़ा अत्यंत महान है। क्योंकि गोवर्धनोद्धारण, कालिय दमन, पूतना मोक्षादि यह जो लीला है ये कोई सामान्य लीला नहीं है, इसको कोई देवता ऋषि महर्षि नहीं संपादित कर सकते हैं। इसलिए महादेव का मतलब है महान देव, अर्थात महती क्रीड़ा यस्य सह महादेव। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण और महेश्वर विश्वेश्वर, विश्वेश्वर का मतलब है भूवि स्थितो यह विश्वेश्वर, अर्थात विश्व के ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र, लेकिन वो भू में पृथ्वी में अवतीर्ण है। तो भूवि स्थितो यह विश्वेश्वर तस्मिन, एक अर्थ तो ये हो गया विश्व का ईश्वर, और दूसरा अर्थ ये हुआ विश्वे अपि ईश्वर यत्र तस्मिन, अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र समस्त ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के वो ईश्वर हैं। और दूसरी बात यह है विश्वे ईश्वराः यस्मिन, विश्व का मतलब है सर्वे, अर्थात जितने भी ईश्वर हैं, अर्थात ब्रह्मा महेश आदि, इंद्र चंद्रादि जितने भी देवता हैं, जितने भी ईश्वर हैं, वे सब यत्र, अर्थात जिसके अंग में विलास करते हैं। ब्रह्मा महेश आदि जितने भी जगत के ईश्वर हैं वे जिनमें विराजमान होते हैं, जिस श्री कृष्ण भगवान के शरीर में विराजमान होते हैं वे भी विश्वेश्वर हैं। तो विश्वेश्वर शब्द का दो अर्थ हो गया, विश्व का ईश्वर और विश्वे ईश्वराः यत्र, विश्व माने सर्वे, ईश्वराः ब्रह्मादयः यत्र। ये कैसे हुआ ना, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के अंग में, उनके शरीर में समस्त भगवान के अन्य अन्य अवतार एवं ब्रह्मा रुद्रादि भगवान श्री कृष्णचंद्र के शरीर में विराजमान होते हैं। इसका उल्लेख तृतीय स्कंध में हुआ है, उसका उल्लेख श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं परावरेशो परावरेशो महदंस युक्तो। तो वहां कहा गया है, अर्थात वहां प्रसंग यह है कि विदुर जी महाराज दुर्योधन के द्वारा अपमानित होकर के महाभारत युद्ध से पहले गृह त्याग करके विभिन्न तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते हुए श्री विदुर महाराज जी का दर्शन श्री उद्धव जी महाराज जी से यमुना के तट पर मथुरा में या वृंदावन में हुआ। तो वहां पर विदुर जी महाराज भगवान के समस्त लीलाओं के बारे में उद्धव जी से प्रश्न किए हैं।
तो वहां पर उद्धव जी भगवान की समस्त बाल्य लीला, अन्यान्य लीला, सभी लीलाओं का वर्णन अत्यंत संक्षेप से किए हैं। तो वहां भगवान की लीला का वर्णन करते हुए श्री उद्धव जी महाराज जी ने कहा, स्वशांत रूपे श्वितरैः स्वरूपैः अभ्यर्द्यमाने स्वनुकंपितात्मा परावरेशो महदंस युक्तो ह्यजोपि जातो भगवान यथाग्नि। इस श्लोक की चर्चा इससे पहले कई बार हुई है। थोड़ा सा यह गंभीर श्लोक है, क्योंकि इसमें यह बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अंग में समस्त अवतार एवं ब्रह्मा रुद्रादि समस्त देवताओं का निवास है। अर्थात भगवान जब अवतीर्ण होते हैं तब ये सब देवता एवं भगवान के अन्यान्य अवतार भी उसमें समाहित होते हैं। कैसे? स्वशांत रूपे श्वितरे ही स्वरूपे ही अभ्यर्थमाने। इसका यह मतलब हुआ भगवान के जो शांत स्वरूप हैं, अर्थात जो भक्त लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वे जब अशांत लोग के द्वारा अर्थात दुष्टों के द्वारा प्रताड़ित होते हैं, पीड़ित होते हैं, अर्थात यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वाली बात है। वहां उस समय क्या होता है? अनुकंपित आत्मा, अर्थात भगवान अनुकंपित होकर के कृपा पूर्वक परावरेश महदंस युक्त। यहाँ पर तो कहना है कि परावरेश, पर शब्द का मतलब है परे ये नारायणादि स्वरूपा, अपरे जे ब्रह्मादि स्वरूपा, तेषाम ईशः स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ जो इस पद्य में परावरेश शब्द दिया गया है उसका मतलब है पर तो है प्रकृति से पर जो नारायण हैं, और अवर हैं जो ब्रह्मादि हैं, उनके ईशः, परों के ईशः, पर के ईशः एवं अवर अपरों के ईशः। तो और श्री कृष्ण महदंश युक्त, अर्थात महत युक्त, अंश युक्त। यहाँ महत शब्द का अर्थ है महत सृष्टा पुरुष, अर्थात भगवान का जो पुरुषावतार है, प्रथम अवतार है वह, एवं दूसरा भगवान के जो अंशावतार हैं। तो ये सभी मत्स्य कुर्मादि जो अंशावतार हैं एवं भगवान का जो पुरुषावतार है, एतत् उभय अवतार युक्त भगवान श्री कृष्ण, अर्थात परिपूर्ण भगवान वे जातः भगवान यथा अग्नि, अर्थात काष्ठ में विद्यमान ही अग्नि जैसे घर्षण के कारण प्रकाशित होता है, अर्थात पहले से विद्यमान अग्नि ही प्रकाशित होती है, उसी तरह से सर्वत्र व्यापक रूप से विद्यमान जो भगवान, वे समस्त भगवान अन्यान्य अंशावतारों को एवं महत सृष्टा जो पुरुषावतार हैं उनको, एवं जो नारायण भगवान है उनको, एवं जो ब्रह्म महेश आदि हैं उनको अपने अंग में विराजमान करते हुए अवतीर्ण होते हैं। अर्थात परिपूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र अवतीर्ण होते हैं। कहने का यह मतलब है, अर्थात यहाँ जो श्लोक में कहा गया है महादेवे विश्वेश्वरे, अर्थात विश्व जितने भी ईश्वर हैं, अर्थात भगवान के जितने भी अन्य अवतार हैं, वे यत्र विश्वे तथा सर्वे ईश्वराः यत्र तस्मिन्, ऐसे जो भगवान है उनके प्रति हमारा पूर्ण प्रेम उत्पन्न हो। श्लोक में कहा गया है परा महादेवे विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमा लोके, और वहां हरि भी कहा गया है, अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र महादेव हैं, अर्थात महादेव शब्द का अर्थ हुआ जिनकी देव, जिनकी क्रीड़ा अत्यंत महती है, एवं जो परावरेश हैं, अर्थात जो विश्वेश्वर हैं, अर्थात समस्त ईश्वर जिनके अंग में विराजमान होते हैं, और जो श्री हरि हैं। हरि शब्द का अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं आवयोः मनश्चौरे। यह कौन, इस बात को कौन कह रहे हैं? धरा एवं द्रोण, वसुनाम प्रवरः यह द्रोण, वे भगवान से, भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे जो श्री हरि हैं, अर्थात जो विश्वेश्वर श्री हरि हैं, जो महादेव श्री हरि हैं, उनके प्रति हमारा परम प्रीति उत्पन्न हो,
हम आपके आदेश का पालन तो करेंगे, लेकिन श्रीहरि में हमारी परम प्रीति उत्पन्न हो। हरि शब्द का यह अर्थ हुआ आवयो मनश्चौरे। और आगे कहते हैं परमा प्रीति। ये परमा प्रीति क्या चीज है, उसकी व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं फलेन फल कारणम अनुमीयते इति न्यायात। अर्थात हम फल को देख करके फल के कारण का अनुमान कर सकते हैं। अर्थात अगर किसी पायस में जैसा स्वाद हो, गुड़ का स्वाद है तो हम अनुमान कर सकते हैं इसमें गुड़ दिया गया है, चीनी का स्वाद हो तो घी का स्वाद हो, या जैसे भी हो। तो उसी तरह से फल के द्वारा फल के कारण का अनुमान किया जाता है। अर्थात जैसे श्री कालिदास जी ने भी कहा फलानुमेया प्रारंभा संस्कारा प्राक्तना इव। तो कहने का यह मतलब हुआ कि धरा एवं द्रोण आपने भगवान से, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमको परमा प्रीति उत्पन्न हो। हम आपके आदेश का पालन तो करेंगे, लेकिन आप हमको यह वर दीजिए कि भगवान श्रीहरि में, सर्वेश्वर परमेश्वर जो श्रीहरि हैं, उनमें हमारी परम प्रीति हो। यह परम प्रीति क्या चीज है, उसकी व्याख्या करते हैं फलेन फल कारणम अनुमीयते इति न्यायात स्वहृदय विचारिता पितृत्वचित वात्सल्यमयी इत्यर्थ। अर्थात द्रोण एवं धरा इन दोनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी भगवान के प्रति हमारी जो परम प्रीति हो वो वात्सल्यमयी प्रीति हो। श्री चक्रवर्ती पाद ऐसी व्याख्या कैसे करते हैं, क्योंकि जब आप नंद एवं यशोदा के रूप में उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी का वर के अनुरूप आपका भगवान के प्रति परम वात्सल्य प्रेम है, इसलिए शायद ये दोनों इसी तरह की प्रार्थना किए होंगे ब्रह्मा जी से कि भगवान के प्रति हमारी परम प्रीति हो। वो कैसी प्रीति, किस रूप में भगवान के प्रति प्रीति, न वात्सल्य प्रीति। हम दोनों पिता माता बने एवं भगवान हमारे पुत्र बने, तभी जाकर के भगवान के प्रति हमारी अतिशयित प्रीति होगी। तो इस तरह से परमा प्रीति शब्द का अर्थ है स्वहृदय विचारिता पितृत्वोचित वात्सल्यमयी। अर्थात वात्सल्य प्रेम को ही मांगा था द्रोण एवं धरा ने श्री ब्रह्मा जी से। यया, और श्लोक में कहा गया है ययान जो दुर्गतिम तरेत। अर्थात जिस भक्ति के द्वारा, अर्थात जिस परमा भक्ति के द्वारा, भक्ति से आप परमा लोके ययांजो दुर्गतिम तरेत। यया अस्मद भक्त्या, अर्थात श्री द्रोण महाराज प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी से जिस परम प्रीति के द्वारा, अर्थात हम तो भगवान के प्रति परम प्रीति करेंगे आपकी कृपा से, और हमारी जो भगवान के प्रति परम प्रीति है उस परम प्रीति के द्वारा समस्त जगत दुर्गति को पार कर जाएगा, अर्थात संसार बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेगा, अर्थात संसार से उद्धार प्राप्त कर लेगा। कैसे? न अस्मद भक्तिया भविष्यंत्या, हम जब अगले जन्म में भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके भक्ति करेंगे, उस भक्ति का श्रवण कीर्तनादिना अन्योपि सर्वः लोकः दुर्गतिम तरेत। अर्थात हम भगवान के प्रति ऐसी भक्ति करेंगे, इतनी एक एकांतिकी भक्ति करेंगे, एकनिष्ठ भक्ति करेंगे, वात्सल्य भक्ति करेंगे, उस भक्ति का श्रवण कथन मात्र से समस्त व्यक्ति, समस्त लोग इस संसार की दुर्गति को पार कर जाएंगे। सर्वः लोकः दुर्गतिम तरेत इति शुद्ध प्रेम भक्ति प्रार्थनाया। अर्थात द्रोण एवं धरा इन दोनों ने ब्रह्मा जी से शुद्ध भक्ति की प्रार्थना की थी। प्रार्थनाया तज्जन्मनि तयोः तदनुरूप साधना भक्ति ही अपि एका शुद्धैव आसीत इति अवगम्यते। अर्थात ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया एवं ब्रह्मा जी ने उनको वर दिया कि ठीक है, अब भगवान के प्रति आपकी वात्सल्यमयी अखंडित भक्ति उत्पन्न हो। तब
जब धरा एवं द्रोण के रूप में आप दोनों ने अवतार लिया, तयोः तदनुरूप साधन भक्ति ही अपि एकैव शुद्धैव आसीत्। थोड़ा सा यहाँ सावधान होकर के समझने की बात है कि यह जो द्रोण और धरा हैं, ऐसे पढ़ने से लगता है ये दोनों नंद एवं यशोदा के रूप में आविर्भूत हुए ब्रज में, एवं भगवान कृष्ण श्री कृष्णचंद्र उनके पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए। लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। क्यों सरल नहीं है? भगवान नंद बाबा एवं यशोदा मैया ये नित्य सिद्ध पिता माता हैं। ये कोई साधन करके भगवान को पुत्र रूप के प्राप्त किए हों, ऐसी बात नहीं। लेकिन यहाँ जैसे पता चल रहा है कि द्रोण एवं धरा इन दोनों ने ब्रह्मा जी के वर से साधन भक्ति की एवं भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी के वर के साथ द्रोण एवं धरा इस संसार में आविर्भूत हुए, अर्थात दोनों जब पति पत्नी के रूप में आविर्भूत हुए, तयोः तद अनुरूप साधन भक्तिरपि एका शुद्धैव आसीत्। तो आप दोनों ने साधन भक्ति की। देखिए, धरा एवं द्रोण ने साधन भक्ति की, लेकिन नंद बाबा एवं यशोदा मैया नित्य सिद्ध भक्त हैं। अर्थात इनमें पार्थक्य क्या है, ये क्या समन्वय कैसा है, उसको आगे समझा रहे हैं। तयोः तदनुरूपा साधन भक्तिरपि एका शुद्धैव आसीत् इति अवगम्यते, न तु पुष्णि तपसोरिव भक्ति तपो योग उच्च इति पूर्वम व्याख्यातमेव तत्प्रसंगे। अर्थात हम लोग पहले भी देखे हैं कि देवकी एवं वसुदेव जी महाराज जी के साथ नंद बाबा एवं यशोदा मैया की तुलना बार बार हो रही है। तो श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, तो यह अर्थात यह जो द्रोण एवं धरा जिनको ब्रह्मा जी का वर प्राप्त हुआ, जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान किया, तो वह भक्ति वसुदेव महाराज जी का एवं देवकी मैया का जो पूर्व जन्म है, अर्थात पुष्णि एवं सुतपा, अर्थात वसुदेव जी महाराज पूर्व जन्म में सुतपा थे एवं देवकी मैया पुष्णि थी। तो उनकी भक्ति और धरा एवं द्रोण की भक्ति में यह पार्थक्य है कि धरा एवं द्रोण की जो भक्ति है वो शुद्ध एवं ऐकांतिक भक्ति थी, वो भी साधन भक्ति थी, लेकिन वो शुद्ध भक्ति थी। लेकिन पुष्णि एवं सुतपा की जो भक्ति थी वो भक्ति तपो योग मयी थी, अर्थात उसमें भक्ति भी थी, तपस्या भी थी और योग भी था। कैसे? हम लोग इसको श्रवण किए हुए हैं। तृतीय अध्याय में जब भगवान का अवतार हुआ है, भगवान अवतीर्ण होने के बाद अपने पिता वसुदेव जी को एवं मैया को उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाए हैं। वृत्तांत सुनाते समय भगवान ने कहा, तदा वाम परितुष्टो हम अमुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हृदय भावितः। अर्थात आप दोनों ने जब बहुत दिन तक शुष्क पत्र का आहार करके आप लोग तपस्या कर रहे थे मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, तब मैं आपके ऊपर संतुष्ट हो गया था, अर्थात हमको दया आ गई थी आपके ऊपर, तो मैंने आपके ऊपर कृपा की। कैसे कृपा की? तदावाम परितुष्टो हम अमुना वपुषा नघे, अर्थात हे मातः, हे मैया, इस वपु से, अर्थात मैं जिस चतुर्भुज के रूप में अभी आपको दर्शन दे रहा हूं, इसी चतुर्भुज के रूप में आपके सामने आविर्भूत हुआ था। क्यों? तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हृदय भावितः, अर्थात आप दोनों ने मुझे अपने हृदय में प्रेम से धारण किया हुआ था। कैसे धारण किया था? ना श्रद्धया भक्त्या हृदय भावितः। तो तपसा श्रद्धया नित्यम, तो यहाँ तपस्या की बात कही गई है। अर्थात सुतपा एवं पुष्णि ये जब भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, जब साधन कर रहे थे, उनके साधन में भक्ति तो थी, भक्ति के साथ साथ तपस्या भी थी।
और उनके साथ साथ हृदय भावित अर्थात ध्यान भी था, अर्थात उनकी भक्ति तपस्या से युक्त थी एवं योग से युक्त थी, क्योंकि ध्यान जो है वो योग का एक अंग है। तो योग एवं तपस्या मिश्रित भक्ति कृष्ण एवं सुतपा महाराज जी की भक्ति थी। लेकिन ये जो द्रोण है एवं धरा है उनकी भक्ति शुद्ध भक्ति थी। तयोः तत् अनुरूप साधन भक्तिरेव एका शुद्धैव आसीत् इति अवगम्यते, न तो कृष्णे सुतपसो हैव भक्ति तपो योगौ चेति पूर्वम व्याख्यातम एव। तो इस श्लोक में श्री चक्रवर्ती पाद यह कह रहे हैं, जातयर्नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमालोके ययांजो दुर्गतिम तरेत। तो यहाँ समझने की बात यह है, यह जो परमा भक्ति है, यह परमा भक्ति का मतलब है वात्सल्यमयी भक्ति। और वात्सल्यमयी भक्ति ब्रह्मा जी के आदेश से जब द्रोण एवं धरा ने अवतार लिया तब वात्सल्यमयी भक्ति, शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति का आप दोनों ने अनुष्ठान किया। फिर आगे नंद और यशोदा वे कैसे हुए ये अगले पद्य में बताया जा रहा है। अर्थात ब्रह्मा जी के आदेश पर वसुओं में श्रेष्ठ जो द्रोण एवं उनकी पत्नी जो धरा, इन दोनों ने, ब्रह्मा जी का आदेश था कि आप गोपालन आदि करें एवं सृष्टि का विस्तार करें, अर्थात आप लोग गृहस्थ जीवन का आरंभ करें, इस तरह का आदेश ब्रह्मा जी का था। इस आदेश को सुन करके आपने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की, आप हमें यह वर दीजिए कि भगवान के प्रति हमारी परमा भक्ति उत्पन्न हो। तो परमा भक्ति क्या चीज है, इसको चक्रवर्ती पाद समझा करके कह रहे हैं, फलेन कारणम अनुमीयते, क्योंकि अब फल के रूप में भगवान का वात्सल्य प्रेम उनको प्राप्त है, इसलिए आप दोनों जो जब भक्ति किए होंगे, साधन किए होंगे, तो अवश्य ही भगवान का वात्सल्य प्रेम की साधना किए होंगे। इसलिए जब जब धरा एवं द्रोण के रूप में आप अवतीर्ण हुए थे तब वात्सल्यमयी भक्ति का अनुष्ठान करते थे, और वो भक्ति अनन्य भक्ति थी, जबकि वसुदेव जी महाराज एवं देवकी मैया की भक्ति तपस्या मिश्रित भक्ति थी एवं योग मिश्रित भक्ति थी। तो इस बात को श्रवण करके ब्रह्मा जी ने आप दोनों को क्या कहा उसका अगले श्लोक में वर्णन किया जाता है। अस्त्वित्युक्तस्स एवेह ब्रजे द्रोणो महायसाः जज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदासा धरा भवत्। अस्त्वित्युक्तस्स एवेह ब्रजे द्रोणो महायसाः जज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदा च धरा भवत्। इस श्लोक में कहा जा रहा है, जब आपने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान के प्रति हमारी प्रीति हो, तो ब्रह्मा जी ने कहा अस्तु तथास्तु, ऐसा ही हो, आपकी जैसी प्रार्थना है, आपकी जैसी मनस्कामना है वह आपकी पूरी हो। अस्तु इति उक्तः स एव इह ब्रजे, अर्थात वही जो द्रोण थे, वसुनाम प्रवरः द्रोणः, स एव इह ब्रजे द्रोणः महाजसाः जज्ञे नंद इति, अर्थात वही द्रोण नंद के रूप में यहाँ ब्रज में अवतीर्ण हुए। अर्थात पूर्व जन्म में ये द्रोण थे, अभी हुए नंद हुए। और यशोदा सा धरा भवत, सा धरा यशोदा अभवत, अर्थात वो जो द्रोण की पत्नी धरा थी वे ही नंद पत्नी यशोदा के रूप में ब्रज में अवतीर्ण हुई। ये तो सामान्य अर्थ है, लेकिन इस श्लोक का ऐसा अर्थ नहीं है, इसका कुछ विशिष्ट अर्थ है, उसका हम लोग श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या से श्रवण करेंगे। अस्त्वित्युक्तस्स एवेह ब्रजे द्रोणो महायसाः जज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदा च धरा भवत्। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, स एव द्रोणो ब्रजे इह नंद इति ख्यातः, अर्थात वही द्रोण ब्रज में नंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। सा धरा एव इह यशोदा इति, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ
नित्य सिद्धयोः यशोदानंदयोः साधन सिद्धौ धराध्रोणौ प्रविष्टो अभूताम इत्यर्थः। देखिए ये बात समझने की है कि नंद बाबा यशोदा मैया ये भगवान के नित्य पिता माता हैं। ये साधन सिद्ध नहीं है, ये कोई कोशिश करके साधन करके भक्ति करके पिता माता नहीं बने हैं, ये स्वतः पिता माता हैं। लेकिन धरा एवं द्रोण ये साधन सिद्ध हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के वर प्राप्त करके आप दोनों ने बहुत भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, वात्सल्यमयी भक्ति धारण करने के लिए भगवान के प्रति आपने साधन किया। तो वही तो नित्य सिद्ध यो हो यशोदानंद हो, अर्थात जब ब्रज में भगवान का अवतार होना था उससे पहले जब नंद बाबा एवं यशोदा मैया का आविर्भाव हुआ, उस नंद बाबा में साधन सिद्ध द्रोण का प्रवेश हुआ एवं यशोदा मैया में साधन सिद्ध जो धरा है उनका प्रवेश हुआ। इस बात को थोड़ा सा सावधान होकर के समझें। अर्थात नंद बाबा यशोदा मैया ये नित्य सिद्ध हैं, ये ब्रज में अवतीर्ण हुए हैं, गोकुल में अवतीर्ण हुए हैं। इनके शरीर में जैसे भगवान के शरीर में भगवान के समस्त अंशावतार एवं श्री नारायण एवं ब्रह्मा रुद्रादि भगवान के शरीर में विराजमान होते हैं, उसी तरह से नंद बाबा के शरीर में द्रोण प्रविष्ट हो गए। जो पूर्व जन्म में साधन किए हुए थे द्रोण, वे नंद बाबा के शरीर में प्रविष्ट हुए। एवं यशोदा मैया के शरीर में जो धरा थी उनकी पत्नी, जिन्होंने साधना की थी भगवान को वात्सल्य प्रेम से प्राप्त करने के लिए, वे यशोदा मैया के शरीर में प्रविष्ट हुए। ये रहस्य की बात है जिसको श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। स एव द्रोणो ब्रजे इह नंद इति ख्यातः सा धरा एव इह यशोदा इति नित्य सिद्धयोः यशोदानंदयोः। ये सप्तमी द्विवचन है। नित्य सिद्धयोः यशोदानंदयोः, अर्थात नित्य सिद्ध यो यशोदा है, नित्य सिद्ध यो नंद बाबा है, उनमें अर्थात उनके शरीर में साधन सिद्धौ धरा द्रोणौ, साधन सिद्ध जो धरा एवं द्रोण है वे प्रविष्ट हो गए। प्रविष्टो अभूताम, अत्यंत स्पष्ट भाषा में चक्रवर्ती पाद इस बात को कह रहे हैं। अस्त्युक्त स एवेह ब्रजे द्रोणो महायसाः जज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदा च धरा अभवत् ततो भक्तिर्भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्योर्नितरामासीत् गोप गोपीषु भारत ततो भक्तिर्भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्योर्नितरामासीत् गोप गोपीषु भारत। तो जब धरा एवं द्रोण ये नंद बाबा के एवं यशोदा मैया के शरीर में प्रविष्ट हो गए, तो उन दोनों का ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जना, तो जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र नंद बाबा के एवं यशोदा मैया के पुत्र थे, उसी तरह से द्रोणों के एवं धरा के भी पुत्र हो गए, क्योंकि वे कोई अलग नहीं थे। वे नंद बाबा के शरीर में एवं यशोदा मैया के शरीर में धरा महारानी का प्रवेश हुआ, इसलिए द्रोण एवं धरा के पुत्र भी भगवान श्री कृष्णचंद्र ही बने। ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्यो नितराम आसीत। ये जो दंपति हैं अर्थात द्रोण एवं धरा, उनको भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रति अपार प्रेम था। नितराम आसीत गोप गोपीषु भारत, ये गोप गोपीषु भारत इसका यह मतलब हुआ, अर्थात गोपों में गोपों के साथ एवं गोपियों के साथ जो 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 धरा एवं द्रोण है, यहाँ नंद बाबा की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि ये नंद बाबा का अर्थात नंद बाबा का एवं यशोदा मैया का इतना प्रेम क्यों हुआ, उसका जो सामान्यतः उत्तर है, हाँ, अर्थात जो गंभीर उत्तर नहीं है, जो आपाततः उत्तर है, ऐसा उत्तर श्री
सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। यथार्थ उत्तर तो यही है कि ये नित्य सिद्ध हैं, भगवान के पिता माता हैं। लेकिन सामान्यतः उत्तर यही है कि द्रोण एवं धरा ये इनके शरीर में प्रवेश किए हुए हैं एवं इनको पूर्व जन्म में भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए अनेक साधना की थी। उस साधना के कारण इस जन्म में भी भगवान के प्रति उनके प्रेम, अपार प्रेम हुआ है। ततो भक्तिर्भगवत भगवती पुत्रीभूते जनार्दने दंपत्योर्नितरामासीत् गोप गोपी शुभारत। इस पर भी श्री चक्रवर्ती पाद कुछ कहेंगे और लगभग हम लोग अष्टम अध्याय के अंत में पहुंचे हैं। तो कल भगवान की कृपा एवं आप सबके सहयोग से इस अध्याय को समाप्त करके हम लोग नवम अध्याय में प्रवेश करेंगे। इस उम्मीद के साथ सभी संत जनों, भक्त जनों एवं भागवत कथा रस पिपासु सज्जनों के चरण कमलों में बार बार प्रणाम निवेदन पूर्वक, बार बार कृतज्ञता निवेदन पूर्वक आज की कथा की विश्रांति यहीं कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम, सादर प्रणाम। जय श्री राम, प्रणाम। प्रभु जी की जय। जय हो।